नमस्कार। ये फ्लैट है 1650 स्क्वायर फीट में बना हुआ, ठीक है। और इसमें जो चीज़ वीडियो में दिख रहा है, जो भी सामान है, सब कुछ मिलेगा। और इसकी कीमत जो रखी गई है 1.8 CR है। तो जो लोग इस फ्लैट लेना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें 2% कमीशन। वाराणसी से 80 किलोमीटर डिस्टेंस पे नेशनल हाईवे पे कलवारी टू घोरावल वाले रास्ते पे 20 बीघा ज़मीन अवेलेबल है, जो कि जिसका फ्रंट 600 स्क्वायर फीट है। जिस किसी को चाहिए हाईवे पे पेट्रोल पंप वगैरह जो भी कुछ इत्यादि खोलने के लिए, तो 20 बीघा कीमत 17 लाख रुपए बीघा रखी गई है। वो कलवारी से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी और घोरावल से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी। मेन हाईवे पे ही है। फ्रंट 600 स्क्वायर भागों में बटी है, एक और 20 बीघा, दूसरी ओर 15 बीघा। जिसको किसी को लेना चाहे पूरी ज़मीन बिकेगी, उसमें 2, 4, 5 बीघा का हिसाब नहीं है। और 17 लाख रुपए बीघा है। 600 फीट फ्रंट है उस पर। 20 बीघा वन साइड है, 15 बीघा वन साइड है। हाईवे के लिए रिक्वायरमेंट बहुत लोगों की आती रहती है, तो देखना चाहें तो उसको। एग्रीकल्चर लैंड यदि सस्ती ज़मीन चाहिए तो हमारे पास है 5 लाख रुपए बीघा की एग्रीकल्चर लैंड मिर्ज़ापुर के गढ़वा में, जो कि बनारस से लमसम 100 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। और मिर्ज़ापुर से 40 किलोमीटर और मड़िहान तहसील से 17 किलोमीटर। 5 लाख रुपये बीघा ज़मीन है। आप देखना चाहें उसको देख सकते हैं। पिच रोड वगैरह सब है वहाँ पे। बोरिंग भी सक्सेस है। बोरिंग कराएंगे वहाँ पे 200 फीट से लेके 350 फीट बोरिंग कराई जाती है। वहाँ पे लोगों ने करा रखा है। खेती के लिए बहुत अच्छा है। 5 बीघा ज़मीन अवेलेबल है। दूसरी ज़मीन है जो चरखाहा में, वो भी मिर्ज़ापुर से करीब 30-35 किलोमीटर डिस्टेंस है। 22 बीघा ज़मीन है। उसको आप देखना चाहें देख सकते हैं। और सिंगल ओनर है, रही शेल की ज़मीन है। उसमें धान गेहूँ दोनों हो सकता है। और पूरी ज़मीन एक साथ सेल होगी। 22 बीघा है, जो कि बरकच्छा BHU से 25 किलोमीटर और मिर्ज़ापुर से 40 किलोमीटर पड़ेगा। वाराणसी से लमसम 100 किलोमीटर के अंदर में ही पड़ेगा। इसमें धान गेहूँ बोरिंग वगैरह सब है। सिंगल ओनर है। उसको देखना चाहें आप देख सकते हैं। रामनगर, वाराणसी में यदि ज़मीन देखना चाह रहे हैं, वाराणसी में एक फार्म हाउस है जो कि रामनगर में है, जो BHU से 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा। रामनगर के किला से 500 मीटर की डिस्टेंस है और मेन हाईवे पे है। इस समय हाईवे पे तोड़ फोड़ भी चल रही है, वहाँ पे बन रहा है। उसको देख सकते हैं। 27 बिस्वा में बना हुआ एक हॉस्टल है। वो वाले बच्चे रहते थे, अभी बच्चे रहते हैं उसमें। 27 बिस्वा में बना हुआ है। फ्रंट 150 फीट, गहराई 250 फीट है। उसको देखना चाहें देख सकते हैं। बहुत अच्छा है। प्राइस उसकी रखी गई है 18 CR। तो यही रहा। और कोई भी चीज़, ये हमारे प्रॉपर्टी चैनल पे बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, ऐड बताया जाता है। और जो भी किसी को कोई भी चीज़ यदि चाहिए, कोई प्रॉपर्टी प्लॉट वगैरह जो भी चीज़ चाहिए, आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट में, चाहे डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर मिल जाएगा आपको। आप बात कर सकते हैं। मेल ID भी उस पर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप मेल कर सकते हैं। हो सकता है कभी फ़ोन ना लगे, फ़ोन ना उठे तो अलग बात है। और मेल कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। ज़मीन की जो भी इंक्वायरी है, पेपर की इंक्वायरी, आप अपने तरीके से ही करें। किसी पे ट्रस्ट न करें, किसी के भी मेरे पे चाहे किसी पे ट्रस्ट न करें कि आप ये ले लो वो ले लो। ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़मीन हमें दिखा सकता हूँ, ज़मीन बता सकता हूँ। आप ज़मीन पे जाइए, देखिए, उसके पेपर लीजिए और अपनी तरह से इंक्वायरी कर लीजिए। आप संतुष्ट हो तभी लीजिए। किसी के कहने से आप न लें। ये है मेरा पर्सनल अपना सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि ज़मीन के केस बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा बढ़ते भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केस घट रहे हैं, केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी के लाइन में जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी प्लाट फ्लैट वगैरह जो कुछ लेते हैं, पेपर की इंक्वायरी प्रॉपर अपने तौर तरीके से हर तरह से संतुष्ट हो जाएं तभी लीजिए। किसी के ट्रस्ट पे न लीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों में ये होता है कि फलाने ले लिया है, हमारे यार दोस्त ने वहाँ पे लिया है, चलो हम भी ले लेते हैं। ये चीज़ें होती हैं ज़्यादातर की। ऐसा ना करें। फलाने ने लिया है तो भी ठीक है, लेकिन आप लीजिए तो आप उसकी फलाने ने बिना इंक्वायरी करा के ले लिया, अपना ले ठीक किया। लेकिन आपने जब ले रहे हैं तो आप अपनी तरह से पूरी इंक्वायरी की, वो इंक्वायरी करेगी, ठीक है। इंक्वायरी में बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। एक लाइन की नहीं है कि एक दिन में गए, देख लिए, पेपर में सब कुछ ठीक है, ले लिया। ऐसा ना करें। 10 दिन का टाइम लीजिए, 15 दिन के टाइम लीजिए, नक्शा निकलवाइए, खतौनी निकलवाइए, ठीक है। मालिक से मिलिए, ओनर से मिलिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें उनसे पूछताछ कर लीजिए, क्या है हिस्ट्री, ज़मीन की पूरी हिस्ट्री उनसे पता करिए, ठीक है। मौके पे जाइए, अकेले में जाइए, मौके पे ज़मीन के अगल बगल पड़ोस से पूछताछ करिए।
ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप कोई प्रॉपर्टी लीजिए, और ऐसे अलटप्पू जाके किसी चीज़ को बताने से कहीं जाके पैसा ना लगाएं आप। ठीक है, धन्यवाद।